चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मेट्रो से लेकर सड़क और हॉस्पिटल तक पीएम मोदी मुंबई को आज देंगे 38,800 करोड़ रुपए का तोहफा। बजट में पेंशन को टैक्स फ्री करने की उम्मीद। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अलग बजट बना सकती है मोदी सरकार। 2 से 2.5 लाख तक बढ़ेगी लिमिट। अब देश की बेटियां दिखा रही दमखम। पीएम मोदी ने यूपी के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का किया उद्घाटन। बोले गांव के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर। गणतंत्र दिवस पर किसान बढ़ाएंगे सरकार की परेशानी। बड़ी रैली निकालने का किया ऐलान। गणतंत्र दिवस पर संगीनों के साए में रहेगी राजधानी दिल्ली। बेहतर इमारतें होंगी सील, ट्रैफिक होगा बैन। दिल्ली के जंतर मंतर पर बजरंग पूनिया समेत कई पहलवान धरने पर बैठे। फेडरेशन पर लगाए गंभीर आरोप। पीएम मोदी ने दी पार्टी नेताओं को नसीहत। कहा बिना वोट की उम्मीद किए मुसलमानों तक पहुंचे। त्रिपुरा में 16 और नागालैंड मेघालय में 27 फरवरी को होगा मतदान। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने किया ऐलान। दुनिया में बिकने वाला हर दूसरा आईफोन होगा मेड इन इंडिया। 2027 तक चीन की बादशाहत खत्म करेगा भारत। हिमाचल पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी बोले 3 से 4 लोगों के लिए चल रही केंद्र सरकार। पठान विवाद के बीच पीएम मोदी की बीजेपी नेताओं को नसीहत। फिल्मों पर अनावश्यक टिप्पणी से बचें। चीन को पछाड़ते हुए सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनने की कगार पर भारत। 23 जनवरी को जयपुर में जेपी नड्डा बनाएंगे मिशन 2023 की रणनीति। कार्यकर्ताओं को देंगे एकजुटता का मंत्र। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। कहा राज्य में रात 12 बजे के बाद कोई भी बार या होटल नहीं चलेगा। आतंकी हमले की अलर्ट के बीच 26 जनवरी की तैयारी जारी। दिल्ली में जवानों ने फुल ड्रेस में किया रिहर्सल। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा भारत में इस्लामिक शासन की मांग करने वाले संगठनों को इजाजत नहीं दे सकते। माइक्रोसॉफ्ट में बड़े पैमाने पर चटनी कंपनी ने 11,000 कर्मचारियों को किया बर्खास्त। 27 और 28 जनवरी को होगी बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पत्र लिख बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद मिले। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिमाचल के सीएम सुक्खू के साथ काठगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर में की पूजा। 8 फरवरी को पेश होगा राजस्थान की गहलोत सरकार का बजट। युवाओं और महिलाओं पर रहेगा विशेष फोकस। बिहार में जातिगत जनगणना के फैसले पर रोक लगाने की मांग। हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी। कई जगह पारा शून्य से नीचे। आज से मिलेगी राहत। पंजाब में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सूबे के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में हुए शामिल। सिमी पर लगे प्रतिबंध सही। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया। एलन मस्क को लगा एक और बड़ा झटका। कर्ज भुगतान से पहले ही ट्विटर के रेवेन्यू में 40% की आई गिरावट। पहाड़ों पर होगी बर्फबारी। दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में कोचिंग सेंटरों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। फेल होने पर बताने होंगे दूसरे करियर ऑप्शन। कोचिंग छोड़ी तो लौटानी होगी फीस। अब हर मौसम में अमरनाथ पहुंचना होगा आसान। केंद्र सरकार की सुरंग के साथ 22 किलोमीटर रोड बनाने की योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा पिछली सरकारों की तरह मोदी सरकार वोट बैंक देकर नीतियां नहीं बनाती। हाईटेक निगरानी में होगी अब यूपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं। आंसर सीट पर बार कोड। क्लास में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान। कहा विविधता में एकता का जश्न मनाने के लिए है भारत जोड़ो यात्रा। देश में दम तोड़ रहा कोरोना। बीते 24 घंटों में सामने आए 128 नए केस। संक्रमण से 173 मरीज हुए ठीक। भारतीय टीम के विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को अस्पताल से 2 सप्ताह में मिल सकती है छुट्टी। मैदान में लौटने में लगेगा 4 से 6 महीने का वक्त। हिमाचल सरकार ने बनाए 6 सीपीएस लेकिन अधिकार नहीं दिए। अपने स्तर पर नहीं ले पाएंगे फैसले। मंत्रियों की मंजूरी होगी जरूरी। सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। गुजरात में बजरंग दल ने फिर दी धमकी। कहा राज्य में पठान फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे।
पाकिस्तान की नापाक हरकत, ड्रोन से ड्रग्स, हथियार और भेजने की नाकाम कोशिश, बीएसएफ ने जब्त की हथियारों की बड़ी खेप। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का बड़ा बयान, कहा भारतीय चिकित्सा व्यवस्था और चिकित्सकों पर भरोसे के चलते नहीं कराता विदेश में इलाज। तेलंगाना के खम में अखिलेश यादव ने केंद्र पर बोला हमला, कहा आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार जाने वाली है। अथिया सेठी और केएल राहुल की शादी की तैयारियां हुई शुरू, सजने लगा क्रिकेटर का आशियाना। पीएम मोदी कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। बंगाल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला 25 सीटों का टारगेट, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फूकेंगे चुनावी बिगुल। हेलीकॉप्टर हादसा है साजिश का हिस्सा, यूक्रेन गृह मंत्रालय ने रूस पर जताई आशंका। फिल्म आरआरआर ने फिर गाड़े सफलता के झंडे, सिएटल क्रिटिक्स में बेस्ट एक्शन के लिए जीता अवार्ड। तेलंगाना के सीएम केसीआर की खम में मेगा रैली, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव समेत वामपंथी नेता हुए शामिल। यूक्रेन में बड़ा हादसा, बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, देश के गृह मंत्री और 2 बच्चों समेत 16 की मौत। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा कोविड के खिलाफ जंग में भारत ने पेश की मिसाल। बिहार में रामचरितमानस पर उठा तूफान, होगा शांत, सीएम नीतीश कुमार बोले शिक्षा मंत्री वापस ले बयान। भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने से पहले जम्मू कश्मीर कांग्रेस की प्रवक्ता दीपिका पुष्कर नाथ ने दिया इस्तीफा, कहा कोई विकल्प ही नहीं था। बंगाल में बांग्लादेशी तस्करों ने बीएसएफ जवानों पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल आरोपी हथियार लेकर हुए फरार। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अदानी ग्रुप की एक और कामयाबी, एक्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी में खरीदेगा आधी हिस्सेदारी। चीन में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, लूनर न्यू ईयर पर घर लौट रहे प्रवासियों में बढ़ेगी मुश्किल। सेवानिवृत्त डीजी पंकज कुमार सिंह बने उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एनएससीएस ने की घोषणा। पाकिस्तान की नस्लें भी होंगी कर्जदार, देश के हर नागरिक पर 2.62 लाख की उधारी। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन, 118 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। नेपाल के प्रधानमंत्री पाचन ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार, 6 महिलाएं भी हुई शामिल। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने दिखाई नोटों की गड्डी, अस्पताल में नर्सिंग भर्ती में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। आरजेडी ने सुधाकर सिंह को थमाया नोटिस, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ की थी बयानबाजी। असम राइफल्स ने जब्त की 2.5 करोड़ रुपए की हेरोइन, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटेल को हटाने की मांग, आशीष देशमुख ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा पत्र। एक्ट्रेस राखी सावंत के लिए मसीहा बने मुकेश अंबानी, मां के कैंसर के इलाज में कर रहे मदद। मौतों के आंकड़े छिपाने के लिए चीन की नई चाल, डेथ सर्टिफिकेट में कर रहा हेरा फेरी। तमिलनाडु को नए नाम से बुलाने पर राज्यपाल ने दी सफाई, बोली ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कहा था तमिज़गम। फैजाबाद की स्थानीय कोर्ट ने 2012 के सांप्रदायिक दंगों के सभी 14 आरोपियों को किया बरी। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री जगदीश नेहरा का निधन, 20 जनवरी को है पोती की शादी, पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटों के खिलाफ लड़े चुनाव। राकांपा नेता नवाब मलिक के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज, वीजा आवेदन में फर्जीवाड़े का लगा आरोप। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ अरेस्ट वारंट रद्द, 15 साल पुराने केस में 500 रुपए का लगा जुर्माना। भारत की नंबर 1 फर्राटा धाविका दूती चंद हुई डोप टेस्ट में फेल, नाडा ने अस्थायी तौर पर किया निलंबित। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बजट में पेंशन को टैक्स फ्री करने की उम्मीद, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अलग बजट बना सकती है केंद्र सरकार, 2 से 2.5 लाख तक बढ़ेगी लिमिट। जी हां, इस बार केंद्र सरकार टैक्स में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है, जिसके बाद 5 लाख रुपए तक इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात देने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार 2023-24 के बजट में आयकर छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना कर सकती
सकती है। यानी अगर आपके भी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। बजट में आयकर सीमा को बढ़ाकर मध्यम वर्ग को लुभाने की कोशिश की जा सकती है। सरकार चुनाव के मद्देनजर नौकरी पेशा को आकर्षित करने के लिए इस बजट में नए ऐलान कर सकती है। सरकार का फोकस आर्थिक विकास पर जोर देने वाले बजट को पेश करने पर होगा। जानकारों के अनुसार सैलरी क्लोज 2023 के बजट में ये उम्मीदें कर सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार इस साल मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे सकती है। इससे पहले आखिरी बार साल 2014 में पर्सनल टैक्स छूट की सीमा में बदलाव किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 2 साल पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे टैक्स पेयर को राहत मिलेगी और उनके पास निवेश के लिए ज्यादा पैसा होगा।